हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 6th स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैंग्वेज। एंड स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। We communicate with each other in our daily life through a language. स्टूडेंट्स, हम एक लैंग्वेज के द्वारा अपने रोजाना के जीवन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इट इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स। यह हमारी फीलिंग्स और व्यूज को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम है, इसी के द्वारा हम अपनी फीलिंग्स और व्यूज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, इन अ सिमिलर मैनर, बिल्कुल इसी तरह, वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज। हम एक लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इट अंडरस्टैंड्स, जिसे वह समझता है। वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क। हमें इससे काम कराने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता होती है। अ कंप्यूटर नीड्स स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी एक्शन। एक कंप्यूटर को कोई भी एक्शन करने के लिए स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन की स्टूडेंट्स आवश्यकता होती है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का वो सेट जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, उसे स्टूडेंट्स प्रोग्राम कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। एक कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने की जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रूल। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक विशेष नियम होते हैं स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं उसके अपने। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज मेड इट इजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम इन एन इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनर। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विकास से एक प्रोग्रामर के लिए एक आसानी से समझ में आने वाले प्रोग्राम में पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम को राइट करना बहुत ही आसान हो गया है स्टूडेंट्स। यहाँ फैक्ट फाइल में बताया गया है, लेडी एडा लवलेस, अ मैथमेटिशियन, इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। लेडी एडा लवलेस जो थी एक मैथमेटिशियन थी, इज रिगार्डेड, जिन्हें माना जाता है पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में माना जाता है। ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की जनरेशन कौन कौन सी हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिछले कई वर्षों से विकसित हुई है। ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज मेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोर यूजर फ्रेंडली एंड पावरफुल। डेवलपमेंट की प्रत्येक स्टेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और पावरफुल बना चुकी है। द डिफरेंट फेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के डेवलपमेंट के अलग अलग जो फेसेस हैं आर नोन एज जनरेशन। उन्हें जनरेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। देर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है स्टूडेंट्स मशीन लैंग्वेज, जिसमें कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज डेवलप हुई। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में स्टूडेंट्स असेंबली लैंग्वेज जनरेट हुई, इसमें इसका डेवलपमेंट हुआ। एंड स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई। एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया स्टूडेंट्स, बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसे डेवलप किया गया। एंड लास्ट जनरेशन थी स्टूडेंट्स फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में डेवलप किया गया। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन, एक के बाद एक इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म। मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, दैट इज अर्थात 0 and 1, वेयर 0 मीन्स ऑफ स्टेट, जहां पर 0 का मीन्स होता है ऑफ स्टेट एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट। 1 का मीन्स होता है ऑन स्टेट। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यह केवल लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है। मशीन लैंग्वेज हैज द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। मशीन लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हाई स्पीड होती है बहुत और लो मेमोरी यूटिलाइजेशन का लाभ होता है। हाउएवर, फिर भी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज अ टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मशीनी लैंग्वेज को समझना और सीखना बहुत ही टफ और समय का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाली प्रोसेस है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम रिटन इन मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को राइट करना और डिबग करना भी बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स।
इट इज एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, ये एक्सट्रीमली मशीन पर निर्भर होती है। दैट इज वाई मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज, जिस वजह से मशीनी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, ट्रिपल एल बोला जाता है स्टूडेंट्स। अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर में और मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर मशीनी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में रन कर भी सकता है स्टूडेंट्स और नहीं भी कर सकता है। ड्यू टू दिस वेरी फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज, इसी वजह से बहुत कम लोग मशीनी लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन के लिए चुनते हैं। लेट्स नो मोर में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ देयर आर सेवरल पीसेज ऑफ सोर्स कोड इन अ प्रोग्राम, यदि एक प्रोग्राम में कई सारे सोर्स कोड के पीसेज हैं, दे कैन बी लिंक टुगेदर इन वन प्रोग्राम विद द यूज ऑफ ए प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर, तो उनको एक साथ लिंक किया जा सकता है एक प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम का यूज करके, जिसे हम लिंकर कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसे लिंकर कहा जाता है, उसमें लिंक किया जा सकता है। द लिंकर रन्स ऑन द मशीन कोड, लिंकर मशीन कोड पर रन करता है, जनरेटेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर के द्वारा जनरेट किया जाता है, टू जनरेट अ फाइनल प्रोग्राम, एक फाइनल प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए इसे जनरेट किया जाता है कंपाइलर के द्वारा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इसे। This language uses mnemonic codes और symbols in place of 0 and 1s, यह लैंग्वेज 0 और 1 के स्थान पर mnemonic codes या सिंबल का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, इफ द ऑपरेशन कोड फॉर एड इज 0010 इन बाइनरी लैंग्वेज, यदि बाइनरी लैंग्वेज में एड का ऑपरेशन कोड 0010 है, यदि हम एड के लिए ऑपरेशन कोड यूज करते हैं तो उसको 0010 यूज करते हैं, इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज एड इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में इसे डायरेक्टली ADD में लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। सिंस असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक कोड्स, चूंकि असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक कोड्स यूज करती है, इट इज इजियर टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज देन बाइनरी लैंग्वेज, सो बाइनरी लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज के साथ वर्क करना आसान होता है। लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, मशीन लैंग्वेज की तरह असेंबली लैंग्वेज भी मशीन पर ही डिपेंडेंट होती है। एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, और इस लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ लो लेवल लैंग्वेज, इसे भी लो लेवल लैंग्वेज ही माना जाता है स्टूडेंट्स। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। द रेस्ट्रिक्शन इन द यूजेस ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रॉम्प्टेड प्रोग्रामर टू डेवलप लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर, मशीन और असेंबली लैंग्वेज के उपयोग में प्रतिबंध ने एक प्रोग्रामर को निम्नलिखित फीचर्स के साथ एक लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए प्रेरित किया स्टूडेंट्स, जिसमें फीचर्स कौन कौन से हुए स्टूडेंट्स? सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ये सिंपल और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज रही। एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, और इंडिपेंडेंट लैंग्वेज रही, मशीन पर डिपेंडेंट नहीं रही। ऑनिंग टू द अबव मेंशन फीचर, ऊपर दिए गए फीचर्स के होने पर इट बिकेम इजी, यह आसान हो गई, टू लर्न, सीखने के लिए आसान हो गई। एंड यूज डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज, और यह अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करती है। A large number of people started writing computer programs using the third generation language. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का यूज करके बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट करना शुरू कर दिया। These are also known as high level language. यह हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में भी जानी जाती है, HLL शॉर्टकट में बोल सकते हैं। A high level language is quite similar to the English language. हाई लेवल लैंग्वेज कुछ इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती होती है। Basic C, C++, Java, etc. are some of the very popular example of high level language. हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल भी हैं, जिनमें बेसिक C, C++, जावा एटसेट्रा हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोर एडवांस देन द थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स, वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की तुलना में ज़्यादा एडवांस हैं। दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर, जो निम्नलिखित फीचर्स के साथ कई लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट फीचर है स्टूडेंट्स हाईली यूजर फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हाईली यूजर फ्रेंडली है और स्वतंत्र होता है स्टूडेंट्स।
सेकेंड फीचर आ जाता है वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की बहुत ही हाई स्पीड होती है। डिजाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, प्रोग्रामिंग के एफर्ट्स के लेवल को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड थर्ड फीचर स्टूडेंट्स मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए यूजर को बहुत ही कम एफर्ट करने होते हैं। एंड लास्ट स्टूडेंट्स डिजाइन टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट को और टाइम को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में द यूजर हैज टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट दे वांट, यूजर को केवल रिक्वायर्ड आउटपुट जो वो चाहता है उसे स्पेसिफाई करना होता है। While the computer determines the sequence of instruction that will accomplish those results, जबकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में डिटरमाइन करना होता है जो उन परिणामों को पूरा करेगा, जो भी उन परिणामों को पूरा करेगा उन सीक्वेंसेस को, इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करना होता है कंप्यूटर को। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस इंक्लूड, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में PHP, रूबी, पाइथन, पर्ल एंड SQL जैसी लैंग्वेजेस इंक्लूड होती हैं, विच आर कॉमनली यूज टू मैनेज डेटाबेस, जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में यूज की जाती है कॉमनली। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। The fifth generation language or 5GL consists of visual tool to develop a program. Fifth generation language या 5GL एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए विजुअल टूल से मिलकर बनती है। These languages are used to develop program for the field of artificial intelligence and artificial neural network. ये languages आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के फील्ड के लिए प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है स्टूडेंट्स। Some examples of fifth generation languages are Mercury, OP/S5 and Prolog. यदि हम फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट जिसमें Mercury, OP/S5 एंड Prolog जैसे लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लेट्स नो मोर में कहा गया स्टूडेंट सिंटेक्स इज सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटेक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स के गठन को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट है स्टूडेंट, एक समूह है। स्टूडेंट्स यहाँ आगे लैंग्वेजेस और उनके फीचर्स के बारे में डिफाइन किया गया है, सो इन फीचर्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। इसके फीचर क्या क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट फीचर है यूजेस बाइनरी कोड्स टू डिपिक्ट ऑपरेटर्स एंड डेटा। डेटा और ऑपरेटर्स को चित्रित करने के लिए इसमें बाइनरी कोड्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड है मशीन डिपेंडेंट, ये एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। एंड थर्ड फीचर है स्टूडेंट्स द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, ये अकेली लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली समझी जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट फीचर है असेंबली लैंग्वेज का यूज नेमोनिक कोड्स और सिंबल्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर। इस लैंग्वेज में बाइनरी नंबर की बजाय नेमोनिक कोड्स और सिंबल्स का यूज करते हैं। सेकेंड, ये भी मशीन डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। एंड थर्ड फीचर स्टूडेंट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबलर, और ट्रांसलेटर प्रोग्राम या असेंबलर के द्वारा इसे मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज, यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसमें इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है मशीन से। हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, और इसको स्टूडेंट्स ट्रांसलेटर प्रोग्राम जैसे कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर के द्वारा मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसमें फर्स्ट फीचर है मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट है ये। मिनिमम यूजर स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट, रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए यूजर के स्किल की मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। एंड सेकेंड फीचर है इसका स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, यह एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है, इससे एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। एंड 5GL फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के फीचर हैं स्टूडेंट्स यूज टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। एंड स्टूडेंट सेकंड फीचर है मशीन इंडिपेंडेंट है एंड इजी टू लर्न, सीखने में भी आसान है स्टूडेंट्स लेट्स नो मोर में बताया गया है कि फोर्ट्रेन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। फोर्ट्रेन सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस में से एक है। इट वाज डिजाइन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, इसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए डिजाइन किया गया था। कोबोल वाज डिजाइन फॉर बिजनेस यूजर्स एंड कोबोल को बिजनेस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया था स्टूडेंट्स। नो द फैक्ट में बताया गया स्टूडेंट्स स्पेस वॉर वाज द फर्स्ट इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम। स्पेस वॉर
सबसे पहला इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम था। आगे स्टूडेंट्स ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, ट्रांसलेटर प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। एज यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। सो द प्रोग्राम्स रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, तो दूसरी लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहा जाता है। द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन वी फील हंग्री, जब हम भूखा महसूस करते हैं, वी ईट, हम खाते हैं। व्हेन वी गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग, जब हम चलने से थक जाते हैं, वी सिट डाउन, हम नीचे बैठ जाते हैं। व्हेन वी टच समथिंग एक्सट्रीमली हॉट, जब हम कुछ ज़्यादा ही गर्म कुछ छू लेते हैं, वी इमीडिएटली रिमूव अवर हैंड, हम उसे तुरंत अपने हाथ से दूर कर देते हैं। हैव यू एवर थॉट स्टूडेंट्स हाउ डू वी नो व्हाट टू डू इन दीज सिचुएशंस, क्या आपने कभी सोचा स्टूडेंट्स कि इन सिचुएशंस में हम कैसे जान लेते हैं कि हमें क्या करना है? इट इज द ब्रेन, ये ब्रेन है स्टूडेंट्स, दैट गिव अस द इंस्ट्रक्शन टू एक्ट एंड रिएक्ट इन दिस मैनर। इस तरीके का एक्ट और रिएक्ट करने का इंस्ट्रक्शन हमें ब्रेन देता है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। बिल्कुल इसी तरह एक कंप्यूटर कई सारे कार्यों को करने के लिए सॉफ्टवेयर से सभी तरह के इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ अ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सोल है, आत्मा है, विदाउट विच इट कैन नॉट वर्क, इसके बिना वह काम नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स यहाँ दिखाया गया है सोर्स कोड एंड देन ट्रांसलेटर एंड देन ऑब्जेक्ट कोड। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स नो मोर में बताया गया है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बीटा रिलीज रेफर्स टू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, बीटा प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को संदर्भित करती है दैट इज स्टिल इन डेवलपमेंट, जो अभी भी डेवलपमेंट में, विकास में है, बट इज रिलीज ओनली फॉर टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन पर्पस, लेकिन केवल परीक्षण और मूल्यांकन उद्देश्य के लिए जारी किया गया है। स्टूडेंट्स आगे बताया गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, 3 तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स असेंबलर, एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम, एक असेंबलर एक प्रोग्राम है दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नेमोनिक कोड्स इनटू देयर मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स, जो कि नेमोनिक कोड्स को अपनी मशीन लैंग्वेज के समकक्ष बदलने में यूज किया जाता है। सेकंड है इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। एक इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एग्जीक्यूट एंड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एंड देन रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन, और बची हुई इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसीजर को रिपीट करता है। इफ एनी एरर आर फाउंड, यदि कोई एरर मिलता है, दे आर टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली, तो उन्हें तुरंत रिमूव कर दिया जाता है। एज द कन्वर्टेड फॉर्म इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, चूंकि कन्वर्टेड फॉर्म जो होती है वो कहीं भी स्टोर नहीं की जाती स्टूडेंट, सो इट हैज़ टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, सो उसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय पर ही जनरेट करना पड़ता है। द इंटरप्रेटर आर प्रेफर्ड बाय बिगनर्स, बिगनर्स के द्वारा इंटरप्रेटर को ज़्यादा पसंद किया जाता है एज दे आर स्लो इन देयर एग्जीक्यूशन स्पीड, क्योंकि उनकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो स्लो होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंपाइलर। A compiler is a translator program, एक compiler एक translator program है which is used to convert a high level language program into machine language, जिसका use high level language program को machine language में convert करने के लिए किया जाता है। It translate the whole program at once, ये सारे के सारे प्रोग्राम को तुरंत ही ट्रांसलेट करता है। It generates the object code, ये object code जनरेट करता है फॉर द प्रोग्राम के लिए along with the list of error की लिस्ट के साथ स्टूडेंट्स। द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ अ कंपाइलर इज फास्टर एज कम्पेयर टू द इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर की तुलना में एक कंपाइलर की जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो फास्ट होती है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स रिकेप में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम की प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट है मशीन लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म, मशीनी लैंग्वेज
बाइनरी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, जैसे कि 0 एंड 1, जहां 0 का मीन्स होता है ऑफ स्टेट एंड 1 का मीन्स होता है ऑन स्टेट। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेज यूजेस नेमोनिक कोड्स और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1। असेंबली लैंग्वेज 0 और 1 के स्थान पर नेमोनिक कोड्स या सिंबल्स का यूज करती है। नेक्स्ट पॉइंट में थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आर सिंपल, यूजर फ्रेंडली एंड मशीन इंडिपेंडेंट। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज सिंपल है, यूज फ्रेंडली है और मशीन इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस ह्यूमन लैंग्वेजेस से मिलती जुलती है। नेक्स्ट पॉइंट में फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स फॉर द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के फील्ड के लिए प्रोग्राम डेवलप करने के लिए किया जाता है। And next students है the translator program are used to convert high level language program into low level language program। ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। यदि आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम। एक असेंबलर एक प्रोग्राम है दैट इज यूज टू कन्वर्ट नेमोनिक कोड्स इनटू देयर मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स, जो कि नेमोनिक कोड्स को अपनी मशीन लैंग्वेज के समकक्ष में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन। एक इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, वेयर एज अ कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, जबकि एक कंपाइलर तुरंत ही सारे के सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है अ इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो बताता है कंप्यूटर को क्या करना है। आंसर इज प्रोग्राम स्टूडेंट। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सेकेंड स्टूडेंट्स, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज का जो विकास है कैन बी क्लासिफाइड इनटू, उसे क्लासिफाई किया जा सकता है जनरेशन। कितनी जनरेशन में क्लासिफाई किया जा सकता है? आंसर इज 5 स्टूडेंट। The development of computer language can be classified into 5 generations. Third students, language consists of binary numbers. Language जो कि बाइनरी नंबर्स से मिलकर बनती हैं, अर्थात 0 and 1। सो कौन सी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स वो? आंसर इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स दैट इज 0 and 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, is a program that is used to convert mnemonic codes into their machine language equivalents। एक प्रोग्राम जो कि mnemonic codes को अपनी मशीन लैंग्वेज में समकक्ष कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। आंसर इज assembler students। assembler is a program that is used to convert mnemonic codes। and next students, language uses simple English words and mathematical operators। language जो कि simple English word और mathematical operators का यूज करती है। which one language is that students? Answer is high level language students। high level language use simple English word and mathematical operators। now students, true and false कर लेते हैं। फर्स्ट है machine language is the only language that a computer understand। machine language only language है जिसे कंप्यूटर समझता है। आंसर is true student। next students, high level language program has to be converted into machine language by translator program। ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अ कंपाइलर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। एक कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। लाइन बाय लाइन कन्वर्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने की प्रोसेस है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज यूजेस नेमोनिक कोड्स। मशीन लैंग्वेज नेमोनिक कोड्स यूज करती है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है उसे कहा जाता है प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है स्टूडेंट्स? सोर्स प्रोग्राम। सेकेंड है स्टूडेंट्स, एंड कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। कन्वर्ट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन। आंसर इज इंटरप्रेटर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द ट्रांसलेटर। प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेटर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, इस कॉल्ड कहा जाता है एन
ऑब्जेक्ट स्टूडेंट. And last students, C++, Java are some of the very popular example of C++, Java. कुछ बहुत ही popular example हैं languages के. कौन सी languages के? high level languages के. I hope students आपको ये chapter clear हो गया होगा. If you have any queries, so you can comment me in the comment box. Next video में next chapter के साथ again आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए bye bye.